हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अनुरूपता और विचलन पद्धतियों के बारे में जानेंगे। पहले हम अनुरूपता का अर्थ और परिभाषा समझ लेते हैं। थियोडोरस एवं थियोडोरसन इनके अनुसार सामाजिक समूह की प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना ही अनुरूपता है। यानी ये स्पष्ट करते हैं कि जब हम जिस समूह के समाज में रह रहे हैं, वहाँ के उस समूह में जो सामाजिक प्रचलन है, जो रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज है, हमें वो पालन करने होते हैं। यही अनुरूपता है। और वहीं समाजशास्त्री कूले कहते हैं कि अनुरूपता का एक समूह द्वारा निर्धारित मानकों को बनाए रखने का प्रयत्न है। ये क्रिया के रूपों का एक स्वैच्छिक अनुकरण है। यानी कूले जी तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब कोई समूह ऐसे नियमों और कानूनों को बनाता है जिसके द्वारा वो अपने समूह के जो संस्कार वगैरह हैं वो बनाए रखता है, और साथ ही वो इन नियमों को कानूनों को इस प्रकार बनाता है कि वो क्रिया यानी कि रोज़ के जो काम वगैरह हैं उनमें भी ये शामिल होता है कि आपको ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे चलना है, ये व्यवहार अनुचित है, ये व्यवहार उचित है, इस प्रकार बताते हैं। समाजशास्त्री मर्टन के अनुसार अनुरूपता इस शब्द का सामान्य अर्थ ये है कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उसमें प्रचलित मापदंडों और प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करे। यानी कि जो उस समूह में बनाए गए नियम कानून और जो आशाएं हैं कि हमें ऐसे व्यवहार करते हुए ही जीवन यापन करना चाहिए, ये नियम सही है, इसी के अनुरूप जीवन जीना चाहिए, ऐसा मानते हैं मर्टन जी। इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि समाज में प्रचलित मापदंडों और प्रत्याशाओं के अनुसार आचरण करना ही अनुरूपता है। इन मापदंडों का व्यक्ति को ज्ञान होता है और कभी कभार यह आवश्यक भी नहीं है कि सभी ज्ञान हो भी। कानूनों और जो मापदंड है इनके प्रति कभी कभार जागरूक भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए आधुनिक कानून प्रणालियाँ इतनी जटिल है कि हमें अपने विशिष्ट अधिकारों और दायित्वों को जानने के लिए विशेषज्ञों जैसे वकील वगैरह की आवश्यकता पड़ जाती है। हमें सब कानून पता नहीं होती हैं। तो इस तरह से सामान्यतः व्यवहार के कुछ आदर्शों और जानकारियाँ होती हैं, लेकिन सभी नहीं होती हैं। व्यवहार के दौरान उनका पालन हम करते हैं, लेकिन सभी कानूनों और नियमों को हम नहीं जानते रहते हैं। कभी कभी इन आदर्शों के ज्ञान के अभाव में उनका पता लगाने का प्रयत्न भी किया जाता है, लेकिन हम इस बात के प्रति हमेशा चेतनशील भी नहीं होते हैं। मतलब हमें हमेशा पता भी नहीं होता है कि हमें कितने कानूनों और मापदंडों का ज्ञान है या नहीं है। हम चुपचाप ही इन मापदंडों को स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते रहते हैं। यही अनुरूपता का नियम होता है। अनुरूपता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे अनुरूपता का संबंध सामाजिक संबंधों से या उनके मापदंडों से है। यानी जैसे जिस समाज उस समाज की प्रथाएं, रूढ़ियाँ, जानकारियाँ, जो रीति रिवाज हैं और कानून उस सामाजिक मापदंड के अंतर्गत आती हैं, वही हमें पालन करने होते हैं। अनुरूपता और विचलन का संबंध इन मापदंडों से होता है। देखिए, विचलन क्या होता है जी? ये मापदंड, रूढ़ियाँ और जन रीतियाँ हैं, और जो कानून बनाए गए हैं उस समाज में, जब हम उन्हें नहीं मानते हैं या उसके विपरीत व्यवहार करते हैं तो वह विचलन की परिस्थिति होती है। और जब हम उनके अनुसार और उनके अनुरूप चलते हैं तो अनुरूपता की पद्धति होती है। कि अनुरूपता की क्रिया सामाजिक मापदंडों को स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि जब समाज में कोई भी मापदंड बना हुआ है या बनता है या प्रचलन में है, तो एकाएक नहीं बनता है। वो कई जानकारियों, कई पीढ़ियों को, अच्छी बुराइयों को देख के बनता है। इसलिए हम उसे स्वीकार कर चलने लगते हैं कि हमें इसी अनुसार चलना चाहिए, ये समाज के लिए अच्छा है। और तीसरी इसकी विशेषता है कि अनुरूपता समाज में संगठन और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अभाव में समाज व्यवस्था के कहीं ना कहीं विघटन होने की संभावना हो सकती है। इसलिए अनुरूपता समाज के लिए एक सकारात्मक कार्य है। और वहीं ये भी विशेषता देखी गई कि अनुरूपता की प्रकृति प्रत्येक समाज में अलग अलग होती है। क्योंकि देखिए, पूरे विश्व में अगर लिया जाए तो समाज की जो रूढ़ी, रीति रिवाज, जन रीतियाँ हैं, ये अलग होती है। तो इस तरह से उसके द्वारा
जब हम व्यवहार करते हैं तो सभी समाज की प्रकृति भी अलग हो जाती है। और पांचवी जो अनुरूपता की विशेषता बताते हैं समाजशास्त्री, वो है अनुरूपता व्यक्ति को अपने कर्तव्य और अधिकारों दोनों का ज्ञान कराती है। और सही बात है, अनुरूपता किसी भी समाज की वो क्रिया होती है जो उस समाज को बनाए रखने में या उस समाज की रीति रिवाजों को बचाए रखने में कारगर होती है। तो उस समाज में व्यक्ति जब उसी के हिसाब से कार्य करता है तो उसे कहीं न कहीं अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध होता है। मानव सामाजिक मापदंडों के अनुरूप व्यवहार क्यों करते हैं? जब ये प्रश्न उठता है तो हम अनुरूपता के कारणों को भी समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी समाज में हैं तो उसी समाज की तरह क्यों व्यवहार करें। आजकल तो और चलता है कि बच्चे तुरंत व्यवहार के विपरीत हमारे परिवार में कोई प्रचलन है, प्रथा है, उसके विपरीत जाने लगते हैं। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है, पहले हम इसे समझते हैं। देखिए, समाजीकरण किसी भी समाज के लिए एक वो प्रक्रिया है जिससे एक नवजात शिशु की सामाजिक प्रणाली बनाई जाती है। इससे क्या होता है कि सामाजिक नियमों, आदर्शों का ज्ञान उसे कराया जाता है और उनका पालन करने के लिए उसे सिखाया जाता है। और धीरे धीरे जब ये आदर्श, पालन, नियम, प्रथाएं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं तो वो उसी अनुरूप व्यवहार करने लगता है। तो इस तरह से उस बच्चे की ये समाजीकरण हो जाती है, समाजीकरण हो जाता है। दूसरी कारण बताते हैं समाजशास्त्री, विश्वाहन यानी इंसुलेशंस। एक व्यक्ति को विभिन्न समयों में अलग अलग प्रकार की भूमिका निभानी होती है। उनमें से कुछ सामाजिक आदर्श के विरोध भी होते हैं और कुछ उसके आचरण के मतलब उसके समाज के लिए ज़रूरी भी होते हैं। व्यक्ति उनका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर विभिन्न परिस्थितियों में इस प्रकार करता है जिससे अनुरूपता बनी हुई होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो अगर कहीं जा रहा है तो वो गार्ड का काम कर रहा है, यानी वहाँ पे चौकीदारी कर रहा है। अगर कोई गलत कुछ हुआ तो उसे मारना, उसे दंड देना, और मतलब एक कड़ा एक रुख होता है उसका, वो व्यवहार होता है। और वहीं वो अगर अपने घर पे आता है तो एक पिता है, पति है, तो उसे सौम्यता से कार्य लेना होता है, बच्चों के साथ प्यार से पेश आना होता है, पत्नी के साथ एक साथी के रूप में अच्छे आचरण करने होते हैं। तो इस तरह से एक व्यक्ति के कई प्रकार के व्यक्तित्व के कहीं ना कहीं सामाजिक आदर्श होते हैं, भूमिकाएं होती है उसकी, जिसके अनुसार उसे कार्य अपना करना होता है। वही तीसरा कारण बताते हैं, पद सोपान। देखिए, जब एक व्यक्ति को कई सामाजिक आदर्श का पालन करना होता है तो उसके सामने ये भी विकल्प होता है कि वो पहले किसका पालन करे। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को ये बता दिया जाता है कि वह समय और स्थान के आधार पर सामाजिक आदर्शों के क्रम को तय करे और साथ ही उसके अनुसार ही व्यवहार करे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुरूपता के अंतर्गत ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और एक कारण बताते हैं समाजशास्त्री, सामाजिक नियंत्रण। देखिए, समाज में सामाजिक नियंत्रण की शक्ति भी व्यक्ति को अनुरूप व्यवहार करने को प्रेरित करती है, क्योंकि स्वयं व्यक्ति ये भी कह सकता है कि यदि हम सामाजिक अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार करें तो उसके क्या परिणाम होंगे, ऐसा प्रश्न भी उठता है और कई बार करते भी हैं। तो देखिए, इससे क्या होगा, जो सामाजिक शक्तियाँ हैं या फिर उसके नियंत्रण हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं। इसीलिए शक्ति की अनुरूपता को प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी समाज में जो भी नियम, कानून, रूढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऐसे ही कोई ना कोई बुरी होती हैं जिनमें बुराइयाँ होती हैं, नहीं तो ज़्यादातर वो समाज के लिए अच्छे के लिए ही बनी होती है। समाज के अंतर्गत कोई नियम कानून नहीं होगी तो नियमहीनता होगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है समाज में नियम का बना रहना। पांचवा बताते हैं, विचारधारा। देखिए, विचारधारा सामान्यतः वर्तमान प्रणाली में विश्वास को कहीं ना कहीं अच्छाई से जोड़ा जाता है, क्योंकि लोगों में सामाजिक आदर्श के अनुरूप व्यवहार करने को प्रेरित करना बहुत ही आवश्यक है। हम प्रमुख रूप से अधिक विचारधाराओं और सामाजिक ढांचे का समर्थन करेंगे और बच्चों को हम ये बताएंगे कि हमें ऐसे कार्य करने पर, इस तरह से आचरण करने पर हमारे जो समाज बनाई गई है
आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से स्थानांतरण भी कर सकते हैं हम अपने बच्चों को, ये अपने विचार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विचार विमर्श करके। उदाहरण के लिए जैसे पूंजीवादी देशों में पूंजीवादी विचारधारा और सामाजिक देशों में समाजवादी विचारधाराओं को सामाजिक अनुरूपता पैदा करने के लिए विचार जो है वो प्रकट करते हुए देखा गया है। क्योंकि जहाँ पूंजीवादी देश हैं वहाँ पे उन बच्चों को ज़्यादातर पूंजी से संबंधित ही जानकारियाँ प्राप्त होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। और जहाँ पे समाजवादी देश हैं वहाँ पे सामाजिक चीज़ों को, कि आपको पहले समाज को रखना है बाद में सभी चीज़ों को, इस तरह से। तो ये विचारधाराएं कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहती है। जब हम सड़क के नियमों का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दुर्घटनाओं से बचते हैं। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं अनुरूपता के नियम भी होते हैं, समाज के जो नियम उसके अंतर्गत आते हैं वो भी हमें कई बुराइयों से बचाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम जानेंगे विपथगमन यानी विचलन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।